मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक सोच। और मैं आज आपके सामने एक गंभीर विषय के साथ आया हूं, और वो गंभीर विषय है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया आजकल वैसे मजाक का विषय भी है, लेकिन हम उसे गंभीर विषय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज किसान सड़कों पर है, किसान आंदोलन जोरों पर है। तो इसलिए मैं इसे गंभीर विषय मानता हूं, क्योंकि गोदी मीडिया को अपने अन्नदाता की भी शर्म नहीं है। जिस पेट को भरने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन झूठ बोलते हैं, अगर उस पेट में अन्न ही ना जाए तो ये मेहनत किस काम की। ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो अपनी मोदी भक्ति में, अपने अंबानी अडानी गुरुओं की चेला चपाटी पत्रकारिता करने में मशरूफ़ है। तो आपने देखा होगा गोदी मीडिया ने प्रोपोगंडा चलाया किसानों के खिलाफ कि वो खालिस्तानी हैं, इनको फंड कहाँ से आ रहा है। राजनीतिक पार्टियों को आने वाले फंड में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो पार्टी बीजेपी है तो इनकी वाकई में कोई दिलचस्पी नहीं बनती, और अन्य पार्टियों पे तो थोड़ी बहुत ये डिबेट कर लेते हैं, वो भी टीआरपी बटोरने के लिए। और बीजेपी से तो इन्हें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी से इनको इकट्ठा धन मिल जाता है, टीआरपी की क्या ज़रूरत है। और आपने देखा होगा, और वैसे भी हम मीडिया चैनल को हास्यास्पद इसलिए मानते हैं। आपने अभी 4 साल पहले एक रिपोर्टिंग देखी होगी कि मुझे कुछ दिन दे दो, मुझे 50 दिन दे दो, मुझे 31 तारीख तक देख लो। अगर मैं गलत साबित हो जाता हूं तो मुझे चौक पे लटका देना, ये कर देना, वो कर देना। और इस प्रोपेगेंडा को चलाने में मीडिया ने पूरा सपोर्ट किया। कुछ चैनल जैसे एक गोस्वामी, अंजना ओम मोदी और सुधीर चौधरी, इन्होंने क्या किया आपने देखा होगा। 2000 के नोट में इन्होंने चिप ढूंढ ली। वो चिप उन साइंटिस्टों को भी नहीं मिली जिन्होंने वो चिप बनाई होगी। यानी जो चिप बनाते हैं साइंटिस्ट, उनको भी नहीं पता कि नोट में चिप कैसे लगा दी गई, और 2000 के नोट में चिप फिट कर दी गई। और बाकायदा 2000 के नोट के अंदर की कमियां जो देश के लिए नुकसान है, करप्शन बढ़ेगा, इन सारी बातों को छुपाने के लिए, बीजेपी के काले कारनामों को छुपाने के लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया कि 2000 के नोट में चिप है और ये सैटेलाइट से कनेक्ट है। इसको 200 मीटर गड्ढे में डालोगे, ये सैटेलाइट को बताएगा, सैटेलाइट मोदी जी को बताएगा, मोदी जी सुपरमैन और हल्क की फॉर्म में आकर 2000 के नोट को निकाल लेंगे। अगर 2000 के नोट को छुपाने वाला कोई मजदूर है, किसान है, आम आदमी है, तो उसके सामने हल्क बनकर उससे हिसाब लिया जाएगा। और जैसे ही वो 2000 नोट को छुपाने वाला मेहुल चोकसी, नरेंद्र मोदी, विजय माल्या, अंबानी, अडानी और उनके परिवार वाले या जैसा निकला, तो उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मोदी मय मीडिया है, यानी गोदी मीडिया है, ये मजाक का विषय है। लेकिन आज गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि हमारा अन्नदाता सड़कों पर है। हमारे अन्नदाता को खालिस्तानी बताना, हमारे अन्नदाता के फंड पर सवाल खड़ा करना, ये इनके लिए एक नरक का द्वार खोलता है। और जल्द ही ये हो सकता है ईश्वर इनसे कोई जवाब मांगे, और उसकी लाठी में आवाज नहीं है। कहते हैं कुदरत के इंसाफ में देर है, अंधेर नहीं है। तो वो जल्द होगा। फिलहाल तो हम अपनी लड़ाई लड़ें और गोदी मीडिया का पर्दाफाश करें। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आई कि विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे अब तक के सबसे मुश्किल दौर में चीन और भारत के रिश्ते हैं, यानी कि युद्ध की संभावनाएं बनी हुई हैं, कभी भी युद्ध हो सकता है। अच्छा, और रूस ने भी हमारा बायकॉट किया। रूस ने हमें पश्चिमी देशों की सभ्यता या पश्चिमी देशों के से जोड़ दिया कि हम जो है वो पश्चिमी देशों की तरफ भाग रहे हैं। जो हमारी विचारधारा है वो अमेरिका या यूरोप के देशों जैसी हो गई है। ऑस्ट्रेलिया, जापान के खेमे में हम जा चुके हैं। पहले हमारा देश किसी खेमे का नहीं था। हम किसी तरह की
गुंडे पालकर खुश नहीं थे। हम अपनी आज़ाद ज़िंदगी आज़ाद व्यवस्था के साथ जीते थे। गुटनिरपेक्षता हमारी जो व्यवस्था थी वो थी। लेकिन आज हमारे ऊपर एक टैग बन चुका है कि हम पिट्ठू हो गए हैं अमेरिका के, और रूस हमसे हाथ खींचने की ओर अग्रसर है। तो पहली बात तो ये कि हमारे ऊपर एक विदेश नीति पर तमाचा है। दूसरा, जब भी कोई बात गहरी होती है हम पाकिस्तान की खोलते हैं, लेकिन हम चाइना की नहीं खोलते। चाइना की गलवान घाटी और उससे संबंधित सारी फेक न्यूज़ हमें दिखाई गई गोदी मीडिया के द्वारा। और अब जो विदेश मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई, जो डॉक्टर जे.एस. शंकर है, उन्होंने कहा उस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया और प्रोपेगेंडा एमएसपी को लेकर चलाया जा रहा है कि अगर हम एमएसपी देते हैं, अगर सरकार एमएसपी देती है, सरकार अपनी जेब से देगी, अंबानी रानी की जेब से देगी, पहली बात तो ये। लेकिन अगर वो एमएसपी दे भी देते हैं, एक एहसान अगर किसानों पे वो कर भी देते हैं, तो उससे अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली जाएगी। और हमारे देशवासियों को खुश होने की एक ज़रूरत है कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, वो एक अच्छे लेवल पर है। हमारी जो जीडीपी है वो आसमान छू रही है, ठीक है। लेकिन एमएसपी को जैसे ही एमएसपी अनाउंस होगी, एमएसपी देंगे, वैसे ही जीडीपी -24 हो जाएगी। तो इसलिए वो एमएसपी के लिए तैयार नहीं है। और इससे पहले जो सरकारें आई थी, जो एमएसपी देती थी, उनकी जो जीडीपी थी वो बहुत मतलब साधारण थी अब की जीडीपी से। उनकी जीडीपी 7-8% हुआ करती थी, अब की जीडीपी माइनस में है। तो ये मोदी जी की उपलब्धि है कि माइनस की जीडीपी उन्होंने लाकर खड़ी कर रखी है इतनी मेहनत से। और अगर वो एमएसपी देते हैं तो जीडीपी शायद और ख़राब हो जाए। तो इसीलिए इससे ज़्यादा और क्या ख़राब होगी, आपको चुन लिया हमने, उससे बड़ी क्या किस्मत ख़राब होगी। तो अब हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि वैक्सीन गुरु के बारे में। अब वैक्सीन गुरु उन साइंटिस्ट की मेहनत को मतलब उनको श्रेय नहीं दिया जा रहा। वैक्सीन गुरु कहा जा रहा है पप्पा जी को। पप्पा जी कौन? मोदी जी। ये भक्तों के पप्पा जी हैं, कुपात्रा के पापा जी हैं। इनको श्रेय दिया जा रहा है और टैग किया जा रहा है कि विश्व वैक्सीन गुरु। अब आप एक बात बताइए, जिस आदमी ने थाली, चम्मच और कैंडल से कोरोना भगाया हो, वो वैक्सीन गुरु कैसे बन गया? और जिन्होंने लोगों के बीच में रहकर काम करा, इतना रिस्क उठाया, अपनी सारी पढ़ाई, अपने सारा अनुभव उसमें झोंक दिया, और एक आदमी जाता है और लेक्चर देता है और वैक्सीन गुरु बन जाता है। तो इतना बड़ा कारनामा मीडिया और बीजेपी के भक्तों को और बीजेपी द्वारा कोई कर नहीं सकता। मैं कह रहा था पहले, ये हल्क हैं, ये अवेंजर्स हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। तो और हालांकि हकीकत ये है, ये दलाल है, और दलाल कभी भी 2 कौड़ी में बिक सकता है, चाहे वो जजेस हों और चाहे वो जो और भी कारपोरेट्स हों या फिर वो कोई भी राजनेता हो। तो हमारे देश का भविष्य वाकई नर्क में है। तो अभी हमारे देश को अगर जगाना है, बचाना है, तो किसानों के साथ मौका है। इस मौके को छोड़ना मत, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना, इनको इनके हिसाब से जवाब देना है, इनसे कृषि बिल वापस करवाना है, क्योंकि ये अपने अहम पर अड़े हैं, चाहे देश बर्बाद हो जाए। तो गोदी मीडिया का बायकॉट करें और लोकल चैनल को तवज्जो दें। धन्यवाद।